हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री। टॉपिक है पाषाण युग। बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। पाषाण युग मानव की उत्पत्ति से लेकर 3000 ईस्वी पूर्व के कालखंड को पाषाण युग कहा जाता है। इस समय पूरा पृथ्वी बर्फ से ढका हुआ था। पाषाण युग को 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। फर्स्ट है पूरा पाषाण युग, दूसरा मध्य पाषाण युग और तीसरा नवपाषाण युग। तो फर्स्ट में हम पढ़ते हैं पूरा पाषाण युग। पूरा पाषाण युग किसे कहते हैं? मानव की उत्पत्ति से 10,000 ईस्वी पूर्व के कालखंड को पूरा पाषाण काल कहते हैं। इस कालखंड के सर्वाधिक अवशेष सोन नदी घाटी क्षेत्र से मिले हैं, जिस कारण इसे सोन संस्कृति भी कहा जाता है। बिलन नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी पूरा पाषाण कालीन स्थल है। नोट: पूरा पाषाण काल में ही आग की खोज हुई है। अब आगे आइए, मध्य पाषाण काल 10,000 ईस्वी पूर्व से 5500 ईस्वी पूर्व के कालखंड को मध्य पाषाण युग कहते हैं। प्रमुख मध्य पाषाणिक बस्ती आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है। फिर बागोर राजस्थान में, महदा दमदमा सरायनहर उत्तर प्रदेश में है। पशुपालन मध्य पाषाण युग में प्रारंभ हुआ। पशुपालन के साक्ष्य आदमगढ़ और बागोर जिले में मिलते हैं। अब आगे आइए नवपाषाण काल 5500 ईस्वी पूर्व से लेकर 3000 ईस्वी पूर्व के कालखंड को नवपाषाण युग कहते हैं। इस कालखंड में मानव कृषि करना प्रारंभ कर दिया, इसलिए इसे कृषि संस्कृति भी कहा जाता है। इस समय मानव मृद भांड, मिट्टी के बर्तन बनाना प्रारंभ कर दिया था, इसलिए इस संस्कृति को मृद भांड संस्कृति भी कहते हैं। इस समय पत्थर के बने और औजार पॉलिश किए जाने लगे थे, जिस कारण इसे पॉलिश उपकरण संस्कृति भी कहा जाता है। तो थैंक यू गाइज। आप लोगों को पसंद आया होगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।